व्यावसायिक शिक्षा को ठेका प्रथा से मुक्त करना होगा। 2-2 साल में टेंडरिंग होता है। टेंडरिंग प्रोसेस में नया रिक्रूटमेंट किया जाता है, जबकि पुराने को कोई आगे फॉरवर्ड नहीं किया जाता है। नए रिक्वायरमेंट करता है, फिर से नए प्रशिक्षक की बहाली होती है और पुरानों को किसी न किसी बहाने से निकाला जाता है कि समान काम समान वेतन जो संविधान का एक अधिकार है। एक स्कूल में अगर हम देखते हैं कि एक हम लोग जैसे कि सर 9 to 12 बच्चों को अतिरिक्त एवं वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ाते हैं, जो कि उसी विद्यालय में अतिरिक्त और वैकल्पिक विषय के लिए एक परमानेंट टीचर है। विभाग इस चीज को आउटसोर्स के द्वारा चलाना चाहता है और विभाग का क्या मंशा है इस पे हमें पहले से अवगत है कि ठेकेदारी कंपनी इसलिए रखा जाता है ताकि आर्थिक लाभ को सीधे कमीशन के रूप में लिया जा सके। देखिए, भरोसा है इस सरकार पे और अगर नहीं करेंगे तो फिर अभी हम लोग उग्र आंदोलन करने वाले हैं। फिर आगे वो करेंगे क्या? ठीक है, तो अगर ऐसा ही क्राइटेरिया रखना है तो इसमें या तो इसको बंद कर दिया जाए, नहीं तो इसको सही ढंग से चलाया जाए। यही हमारा स्टेट गवर्नमेंट से दरख्वास्त है। तो सबसे पहले तो अपना आप नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम हुआ राजकिशोर प्रजापति बोकारो से। मैं उत्क्रमित +2 उच्च विद्यालय चतुरचट्टी गोमिया का ऑटोमोटिव प्रशिक्षक हूँ। आप लोगों की क्या मांग है? सर, हम लोग की मांग है कि हम लोग 2015 से व्यावसायिक शिक्षा में कार्य कर रहे हैं। 2015 से अभी तक हम लोग धरना प्रदर्शन किए हैं और हमारे आपके चैनल के माध्यम से यही हमारी मांग है कि जो आउटसोर्स कंपनी है, जो ठेकेदारी से ये शिक्षा विभाग में चला रही है, एक प्रकार का जहर का काम कर रही है। इसमें हमारी बहुत सारी समस्याएं हैं ठेकेदारी कंपनी के साथ। पहला है कि 2-2 साल में टेंडरिंग होता है। टेंडरिंग प्रोसेस में नया रिक्रूटमेंट किया जाता है, जबकि पुराने को कोई आगे फॉरवर्ड नहीं किया जाता है। नए रिक्वायरमेंट करता है, फिर से नए प्रशिक्षक की बहाली होती है और पुरानों को किसी न किसी बहाने से निकाला जाता है। दूसरा, अगर सरकार शिक्षा व्यवस्था, भारत सरकार की जो व्यावसायिक शिक्षा है, ये इतनी बढ़िया शिक्षा व्यवस्था है कि दूसरे राज्य हरियाणा और असम में इसको समायोजन किया गया है, क्योंकि शिक्षा को ठेकेदारी में चलाना एक बहुत ही जहर का काम कर रही है। दूसरी बात यह है कि ठेकेदार कंपनी मनमानी करती है और सरकार जो फंड देती है वो 15% जो कंपनी को दे रही है वो बिना फालतू का और वेस्ट कर रही है पैसा सरकार। इस पैसा से सरकार शिक्षा व्यवस्था को सुधार कर सकती है और भी कोई मद है तो जिसमें सुधार कर सकती है। तो ये तो हो गई ठेकेदारी कंपनी की मतलब बहुत सारी खामियां। अब हमारी आपके चैनल से यही मांग है कि शिक्षा विभाग दूसरे राज्य हरियाणा असम को देखते हुए झारखंड में भी व्यावसायिक शिक्षा को समायोजन किया जाए, विभाग में समायोजन किया जाए। हमारे यही मांग है। और अभी वर्तमान स्थिति में ये बनी हुई है कि परीक्षा के नाम पे सभी प्रशिक्षक को परीक्षा लिया जाएगा, जिसमें जो भी कंपनी है वो परीक्षा लेने की प्रक्रिया है और जो कि बहुत ही गलत है। जब तक हम लोग 8 साल से 9 साल से कार्यरत हैं, लेकिन हम लोग परीक्षा क्यों देंगे जब हम लोग परीक्षा और इंटरव्यू दे के आए हैं इस सिस्टम में। ऐसा नहीं है कि हम लोग ऐसे ही आ गए हैं, हम लोग भी क्वालिफाइड हैं और परीक्षा और सारा प्रोसेस के साथ आए हुए हैं। दूसरी बात यह है कि समान काम समान वेतन जो संविधान का एक अधिकार है। एक स्कूल में अगर हम देखते हैं कि एक हम लोग जैसे कि सर 9 to 12 बच्चों को अतिरिक्त एवं वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ाते हैं, जो कि उसी विद्यालय में अतिरिक्त और वैकल्पिक विषय के लिए एक परमानेंट टीचर है। तो अगर हम भी वही चीज़ पढ़ा रहे हैं, सेम काम कर रहे हैं इस विभाग में रह के, और हमें ठेकेदारी के द्वारा चलाया जा रहा है, जो कि बहुत ही गलत नियम है। और इस नियम का हम लोग विरोध करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं और हम सरकार और विभाग से यही आशा रखते हैं या फिर दरख्वास्त करते हैं कि कम से कम हरियाणा या फिर असम का जो मॉडल है उस नियमावली को देखिए और उस नियमावली के तहत झारखंड में भी इसको समायोजन का एक नियमावली तैयार कीजिए और आगे शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त कीजिए। जबकि अभी के जो हमारे सीएम हैं उनके द्वारा आदर्श और मॉडल स्कूल एवं सीएम एक्सीलेंस स्कूल चलाया जा रहा है। शिक्षा व्यवस्था पे उन्होंने बहुत ध्यान दिया है, तो कम से कम सरकार को ये जानना चाहिए कि व्यावसायिक शिक्षा आज के दौर पे जो कि आईटीआई और डिप्लोमा और बीटेक करने वाले बच्चे
रोजगार और रोजगार को करते हैं। और आज हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे 12th पास बच्चे रोजगार को प्राप्त कर रहे हैं और ऐसा उदाहरण बहुत है हमारे पास जो रोजगार को प्राप्त किए हैं और स्वरोजगार को कर रहे हैं। यानी पूरी तरह से एक तरह का स्किल डेवलपमेंट जो भारत सरकार का जो गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट है कि हर एक व्यक्ति को स्किल्ड बनाना है और स्किल्ड के साथ साथ देश को आगे बढ़ाना है। जैसे चाइना मॉडल है, चाइना में एक छोटे छोटे बच्चे के पास हुनर होता है जिसके तहत वो आगे देश को विकास कर रहे हैं। और हम भी चाहते हैं कि हमारा भारतवर्ष एवं झारखंड एक उन्नत एवं विकसित देश के रूप में उभर के आए। ये सिर्फ संभव तभी है जब बच्चों के हाथ में हुनर होगा और यही हुनर हम बच्चों को दे रहे हैं। और ये व्यावसायिक शिक्षा ही एकमात्र साधन है जो बच्चों को हुनरमंद बना सकता है, क्योंकि इससे हम बच्चों को ग्राउंड लेवल पे जाके टेक्निकल शिक्षा देते हैं। क्योंकि ITI डिप्लोमा करने वाले में बहुत खर्च होता है सर, और यहाँ सरकारी बच्चे फ्री में इस एजुकेशन को ले रहे हैं। 2 साल 9 to 10 फिर 11 12 2 साल यानी 4 साल का ये कोर्स है। एक प्रकार का देखा जाए तो ये शिक्षा व्यवस्था जो व्यावसायिक शिक्षा जो हम लोग दे रहे हैं बच्चों को एक टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ उसको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल बना रहे हैं। बच्चों को इंटरव्यू देने के लिए खड़ा कर रहे हैं। बच्चों को ड्रेसिंग सेंस क्या होना चाहिए जो भी एक टेक्निकल कॉलेज में दिया जाता है उस चीज़ को हम लोग दे रहे हैं। लेकिन विभाग इस चीज़ को आउटसोर्स के द्वारा चलाना चाहता है और विभाग का क्या मंशा है इस पर हमें पहले से अवगत है कि ठेकेदारी कंपनी इसलिए रखा जाता है ताकि आर्थिक लाभ को सीधे कमीशन के रूप में लिया जा सके। तो ये कमीशन जो झारखंड और भारत सरकार का जो पैसा है इसको हम लोग एक निजी कंपनी के हाथ में नहीं देंगे। भले ही हमें वो ना दें, लेकिन ये हम आपके चैनल से यही कहेंगे झारखंड सरकार को कि आप जो भी मद में खर्च करते हैं या फिर जो भी पैसा खर्च करते हैं एक अच्छे तरीके से कीजिए और एक शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त बनाने के लिए काम कीजिए। हमारा धरना आज ही से शुरू हुआ है और ये 4 दिनों तक चलेगा और इससे पहले भी हम लोग काफ़ी बार आ चुके हैं। हमारी सरकार से यही डिमांड है कि हमारा मांग को पूरा किया जाए, जो भी लीगल डिमांड्स है उसको पूरा किया जाए। ऐसा नहीं है कि हम लोग अननेसेसरी डिमांड्स को पूरा मांग रहे हैं। और जो हमारे स्कूल में वेतन है, जो भी हमारे टाइप के 9 to 12 टीचर्स हैं, हम है एडिशनल एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और वो भी सेम प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं। उनकी तनख्वाह है 80 से 1,10,000 और हमें 20,000 मिलता है। और हमें जैसे ही इंक्रीमेंट या फिर इम्प्लीमेंट होता है या फिर इंक्रीज़ होता है मंथली 2 साल में 1 साल में, हम जब सैलरी बढ़ाने की नहीं हमारा जब ज्वाइनिंग लेटर मिलता है उसमें होता है कि हर साल आपका 0.7% आपका इंक्रीमेंट होगा। तो वो होता नहीं है और 2 साल में ये ठेका पड़ता चेंज कर देता है। हमें इस कंपनी से उस कंपनी भेज देता है, किसी को हटा देता है। तो फिर उससे हम वंचित हो जाते हैं। तो फिर से इंक्रीमेंट होता ही नहीं है 2 साल में, चूँकि वो इधर से तबादला कर देते हैं या फिर हटा देते हैं। तो फिर हमारा इंक्रीमेंट होगा कैसे? फिर से उसी तरह के जाइए, एज का आपका रिक्वायरमेंट हो जाता है कि आप 37 साल के ओवर हो गए हैं, आप निकल जाओ, आप ये नहीं हो सकते। अब हम जब 30 साल में आए हैं या 35 साल में आए हैं तो हमारा 37 साल हो गया 2 साल में, तो हम उसी में ना निरंतर चलते रहेंगे। तो फिर ये हटा देता है। इसका देखिए आप लोग जॉबलेस हो जाते हैं। अब फिर इन लोग का चलता है पैसा का मामला, 1.5 लाख 2 लाख रुपए लोग लेते हैं दूसरे से, फिर उसको जो है जॉब में इम्प्लीमेंट कर देते हैं। क्या लगता है आप लोगों को, मतलब 4 दिन में मांग पूरा हो जाएगा? देखिए, भरोसा है इस सरकार पे और अगर नहीं करेंगे तो फिर अभी हम लोग उग्र आंदोलन करने वाले हैं। ये 4 दिनों में हमारा कुछ नियोजित है प्रोग्राम, उसे अभी गुप्त ही रखा जाएगा। बाकी हमारे अध्यक्ष महोदय आएंगे तो फिर उनके कार्यानुदेश हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या करना है? मेरा मोहम्मद तनवीर आलम है, मैं लोहरदगा ज़िला से हूँ और मेरा स्कूल है +2 प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल कुड़ू। उसमें मैं ऑटोमोटिव का ट्रेनर हूँ और यहाँ अभी भी आज ही से हम लोग का धरना शुरू हुआ है। इसमें हूँ मैं। आपके चैनल के थ्रू है कि आप इस मैसेज को आप सरकार तक पहुँचाइए और इसको फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू। हाँ, काफ़ी टाइम से धरना प्रदर्शन हो रहा है। मई में भी हम लोग का हुआ था, फिर कुछ टाइम पहले पिछले महीना भी हुआ था धरना प्रदर्शन। तो हमारी मांगे काफ़ी पुरानी है, मगर सरकार तो कोई फ़ायदा इस पे हुआ कि नहीं? अभी तक तो ऐसा कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है। कोई जानकारी और किसी से, कोई बड़ा अधिकारी से बातचीत? अधिकारी लोग से बात हुआ है, लेकिन अधिकारी लोग इसको मानने को तैयार नहीं है अभी तक। कितना साल से काम कर रहे हैं? मेरा 4 साल हो गया। 4 साल। तो 4 साल में जैसे बोला जा रहा है कि 2 साल में हर बार चेंज किया जाता है।
हाँ, मेरा भी 2 कंपनी चेंज हो गया है। एक दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ा था, फिर दोबारा आए, फिर हर 2 साल में आप लोगों को एग्जाम देना पड़ता है। हाँ अगर उसमें क्वालिफाई किए तो ठीक है, आगे आप काम करेंगे, नहीं क्वालिफाई किए तो काम आप लोग को बंद है। हाँ। ठीक है, क्या नाम है आपका? अमन राज, सिमडेगा से, सिमडेगा। आप क्या बोलना इसमें सबसे बड़ा दिक्कत ये है ना कि जैसे हम लोग का किसी का उम्र 30 साल है, 32 साल है, 35 साल है, तो हर 5 साल पर एक नया MOU लाया जाता है जिसमें एज क्राइटेरिया रखा जाता है। एज क्राइटेरिया के नाम पर जिसका 35 साल हो चुका है या 35 साल से ऊपर हो चुका है, उसको बोला जाता है कि आप लोग इसमें एलिजिबल नहीं हैं। अब 35 साल के बाद आप हाँ, इसमें फॉर्म नहीं भर सकते, क्राइटेरिया निकाला जाता है। अब बताइए, जो इसी में 8 साल से काम कर रहे हैं, तो 4 साल जिनका मान लीजिए 30 साल उम्र है और 5 साल से काम कर रहे हैं, तो 35 से ऑटोमेटिक वो ऊपर हो जाएंगे। और नया MOU के हिसाब से हर 5 साल के बाद एग्जाम लेना है तो ऐसे ही बाहर हो जाएंगे, तो फिर आगे वो करेंगे क्या? ठीक है, तो अगर ऐसा ही क्राइटेरिया रखना है तो इसमें या तो इसको बंद कर दिया जाए, नहीं तो इसको सही ढंग से चलाया जाए। यही हमारा स्टेट गवर्नमेंट से दरख्वास्त है। वेतन को मिला करते वेतन को मिलाकर भी है कि हमारा अभी तक 5 साल से कोई बढ़ोतरी नहीं हुआ है, 1 रुपया का भी बढ़ोतरी नहीं हुआ है। क्या वेतन है? फिलहाल हमारा वेतन जो है वो 20,000 रुपया हम लोग को मिलता है। ठीक है, वो 5 सालों से लगातार हाँ, वो 5 साल से लगातार चल रहा इसके है। लिए कुछ मांग कर हाँ, इसके लिए भी मांग है, लेकिन पहला मांग है कि हम लोग का समायोजन हो, उसके बाद वेतन बढ़ोतरी हो। ठीक है, ये भी देखा जाए, लेकिन पहले समायोजन। हम लोग का जॉब सिक्योर हो तभी तो वेतन ले। अगर जॉब सिक्योर ही नहीं होगा तो वेतन लेके क्या करेंगे? वेतन मिलेगा ही नहीं। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल JK न्यूज़ नेटवर्क को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।